Hello everyone, welcome to the KD classes. Now we will discuss about the electric field lines. It's a most important topic क्योंकि हर एक डेरिवेशन में आपको अभी तक देखा होगा या आने वाले टॉपिक्स में आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में ज़रूर बात की जाती है। उसमें मैंने बताया भी था कि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो देखिए किस तरीके से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, मतलब रियल में नहीं होती बट उनका अफेक्ट होता है हमारे चारों तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, और उन लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें क्या बताता है, द टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो टेंजेंट बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये एक और डेफिनेशन है और सिंपलेस्ट है, द लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ऐसी इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, यहाँ पे आप इमेजिनरी लिख सकते हो, द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन भी बताए और डायरेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताए, ताकत बताए। तो किस तरीके से ये बताएंगे वो हम डायग्राम में देखेंगे और आपको सॉल्व आउट करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम इसकी यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है वेरी शॉर्ट आंसर में। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के डायग्राम लिए हैं कि व्हेन वी टेक ए सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक सिंगल आइसोलेटेड मतलब अकेला इंडिविजुअल चार्ज है पॉजिटिव, कोई आसपास कोई लेना देना नहीं है, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। और वो आपने वो मैंने बताया था ना कि चार्ज क्या है, जहाँ चार्ज रखा जाता है ना तो चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पैदा करता है। तो किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रिप्रेजेंट करता है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है आपको। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाऊं तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में शो करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या हुआ। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, तो बच्चों ये सारी लाइंस कैसी हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, अब इसके ऊपर टेंजेंट तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये टेंजेंट हो गया और ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बता रहा है, देखो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यानी ये जो टेंजेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। और ये पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी अगर तुम ये पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट पे जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना वो टेंजेंट ही क्या बताएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस इमेजिनरी लाइंस के किसी भी एक लाइन के ऊपर पॉइंट ड्रॉ करो और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका टेंजेंट ये होगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक और डेफिनेशन आती है कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव करता हो, तो जिस तरफ वो मूव करेगा वो डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये भी एक डेफिनेशन आपके बुक में दी रखी होंगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, अब ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाना चाहेगा, फ्रीली मूव करेगा, तो वही डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जैसे कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है आउटसाइड। और अगर यही पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ रख देता हूँ इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिस तरफ ये मूव करेगा ना वही डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ फ्रीली मूव करेगा क्योंकि ये रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगी, वही डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट एंड अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज फ्रीली जो मूव करता है, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस के ऊपर वही डायरेक्शन की। तो दोनों डेफिनेशन में से आप कोई सी डेफिनेशन यहाँ पे कर सकते हो। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ डेफिनेशन का मतलब कि
जो ये फील्ड है, ये सारी की सारी ये जो लाइंस दिखा रखी है मैंने, ये इमेजिनरी लाइंस है। इन इमेजिनरी लाइंस के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। दूसरी डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर कर देती है इसको। दूसरी डेफिनेशन में बोला जाता है कि इन्हीं इमेजिनरी फील्ड लाइंस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज को रखिए, तो जिस डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव करेगा ना, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो हमने करके देखा और वाक्य में पाया गया बिल्कुल वैसा ही, कि जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगा तो वही डायरेक्शन हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जैसे कि मैंने दिखा रखी है। आप इसको इधर रखोगे तो इधर जाएगा, इधर रखोगे तो इधर जाएगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली सेम है, अट्रैक्शन अंदर की तरफ आएगा तो वही इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी आपको, एज योर चॉइस जो भी आप करना चाहो। बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन के बाद, अब प्रॉपर्टीज करते हैं इनकी। डेफिनेशन समझाते समझाते दो प्रॉपर्टीज तो हमारी आ गई। कि पहली प्रॉपर्टी तो ये आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। दूसरी आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज आर इन इनवर्ड डायरेक्शन। ये तो हो गई क्लियर आपकी। अब बात आती है कि जब दोनों चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक रख दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। यहाँ से आपकी दो प्रॉपर्टीज और सोल्व आउट हो जाएंगी कि जब एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है। तो ऑब्वियसली हम मिक्स करके इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करके बना सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जब एक दूसरे के नज़दीक रख दिए जाते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस। इस तरीके से, और भी इस तरीके से जाएंगे, like this। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिव से तो आउटवर्ड और नेगेटिव में इनवर्ड डायरेक्शन शो होती है। इस तरीके से ये फॉर्मेशन आती है कि व्हेन both charge and equal and opposite charge are placed some distance apart, then draw the electric field lines like this। ये स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे बनता है। अब जरा देखिए कि डेफिनेशन यहाँ पे भी एक बार फिर से कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पर जिस तरफ आप टेंजेंट, यहाँ पर ये टेंजेंट, यहाँ पर ये टेंजेंट, यहाँ पर ये टेंजेंट, तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये मुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। जब सिंगल थे तो आउटवर्ड और इनवर्ड थे, जब इकट्ठे रख दिए गए तो किस तरीके की प्रॉपर्टी बनी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पॉजिटिव टू
नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस तरीके का ये स्ट्रक्चर इसमें बनता है। अब एक चीज़ और देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लूँ और एक एरिया में उतना ही यहाँ पे लूँ, तो आपको साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा का मतलब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस है, डेंस मतलब कम। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रही है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रही है। तो बच्चों चार्ज के जितना नज़दीक, चार्ज पार्टिकल के जितने नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप देखोगे तो वहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक एरिया में एज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास आउट कर रही है, और मैं दूर लेता हूँ तो यहाँ एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास आउट नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे ना बच्चों, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है, और जैसे जैसे चार्ज के नज़दीक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज आती जा रही है। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज बनती है, ठीक है, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, या कह सकते हो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ग्रेटर नियर द चार्ज पार्टिकल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वीक। कहाँ पर? व्हेन वी अपार्ट फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। किस तरीके से आप करोगे? थर्ड प्रॉपर्टी तो थी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी अब आपकी आ जाएगी कि नियर चार्ज, नियर चार्ज तो क्या है? स्ट्रेंथ ज्यादा है, समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से, अलग भी बना सकते हो। एंड अवे फ्रॉम चार्ज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। यानी क्लोजनेस ऑफ चार्ज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गर एंड अवे फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 1 2 3 4 5। एक और करते हैं। और अब मैं जो करवाने जा रहा हूं ना बच्चों, वो आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। आपकी 6th प्रॉपर्टी आती है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। how? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है। तो जहां पर ये कट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन कौन बताता है? टेंजेंट। अभी भी मैंने बताया। तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है बच्चों, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ी बहुत ही 10th क्लास में भी आ जाती है, जैसे मैग्नेटिक अफेक्टर होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कट नहीं कर सकती, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कट नहीं कर सकती। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो इस पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस पॉइंट पर अलोंग टेंजेंट ये होगी। एक सिंगल पॉइंट पर 2 डायरेक्शन यहाँ पे शो हो रही है, और एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन, इट इज इम्पॉसिबल केस, ठीक है। तो याद रखना कि एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये 5 प्रॉपर्टीज या 6 प्रॉपर्टीज, आप इसको और भी टुकड़ों में तोड़ के बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ बताना किसकी नजदीक होती है। और एक बात और है कि जब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये चलती है तो विदाउट एनी ब्रेक ये एक कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। तो एक कई बुकों में लिख भी रखा है
प्रॉपर्टी की फॉर्म में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म एक कंटिन्यूस कर्व बनाती है कि वो जब तक बीच में से कट नहीं करेगी जब तक कि वो एंटर ना कर जाए नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव नहीं रखा हुआ तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, जाएगी कहाँ, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो क्या आंसर होगा इन्फिनिटी पे, खत्म कहाँ होगी इन्फिनिटी पे। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अकेला है और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके एंटर कर रही है तो सिंपल सी बात है एंटर तो कर रही है नेगेटिव में, लेकिन आ कहाँ से रही है, तो इन्फिनिटी से आ रही है अगर ये सिंगल सिंगल हुए तो। लेकिन जैसे ही मैं दोनों को इकट्ठा रख देता हूँ तो सिंपल सी क्या बोलोगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चीज और करवाता हूँ कि अगर एक और स्पेशल केस यहाँ पे लगाया है, मान लीजिए कि अगर सिमिलर चार्ज यहाँ पे रख दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर तो निकलेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो नेगेटिव की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है, जा रही है और कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे, अगर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं इसका डायरेक्शन शो करना मत भूलना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे रखता हूँ तो उनकी इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो इस तरीके से माना जाता है, ये न्यूट्रल पॉइंट माना जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये आपका और इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है 2 मार्क्स में, सो इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।